वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को जो अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया था 99,350 के एक बहुत बड़े लेवल को टच किया गोल्ड ने। एंड उसके बाद हमने क्या देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान 23 अप्रैल के दौरान हमने देखा गोल्ड के प्राइस 94,000 के आसपास आ गए, इतने निचले स्तर की तरफ आ गए। अप्रोक्सीमेट 5,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली। वहीं हमने देखा कि भाई सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा शांति का माहौल था। फिर देन आफ्टर क्या हुआ कि सिल्वर के अंदर 2,000 अंकों की एक बहुत शानदार रैली हमें देखने को मिली 23 अप्रैल के दिन कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो दोस्तों 24 अप्रैल आज का दिन है एंड आज हम गोल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेट 1,000 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। तो भाई इतनी ज्यादा गिरावट क्यों निकल कर आ रही है, इतनी ज्यादा तेजी क्यों बार बार वापस आ रही है? इस मंदी तेजी के दौर में क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या कोई पोजीशन है उस पे क्या अपने मतलब होल्ड रखना चाहिए या उसे एक्सिट कर देना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। गोल्ड को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो 24 अप्रैल 2025 को सोने की कीमतों में तेजी आई, जो कि पिछले दिन की गिरावट के बाद एक महत्वपूर्ण रिकवरी के संकेत को दर्शाती है। इस वृद्धि के पीछे कई प्रमुख कारण हैं, काफी ज्यादा मेन कारण है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि गोल्ड के अंदर तेजी बार बार निकलकर क्यों आ रही है। गोल्ड के अंदर तेजी निकलने के कारण बार बार क्या है, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चाइना, जिसके बीच में टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, बट उन्होंने सारे देशों के ऊपर टैरिफ को 90 डेज के लिए पोस्ट कर दिया। बट चाइना के ऊपर वो अपने टैरिफ लगातार बढ़ाते गए, जिससे मार्केट के अंदर काफी अनिश्चितता का माहौल बन गया, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली। वहीं हमने कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने क्या देखा कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने संकेत दिए कि वो चाइना के ऊपर किसी तरह से टैरिफ को कम कर सकते हैं। चाइना के ऊपर 23 अप्रैल को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार वार्ता में टैरिफ कम करने की बात कही थी। इससे निवेशकों का रुझान जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों की ओर बढ़ा और सोने की बिकवाली हुई। हालांकि 24 अप्रैल को निवेशकों ने इस गिरावट को खरीदारी का अवसर के रूप में देखा, जिससे सोने की कीमतों में पुनः वृद्धि हुई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि 23 अप्रैल को जो मार्केट में इन्वेस्टर्स थे वो सेफ इन्वेस्टमेंट को छोड़कर वापस रिस्की सेगमेंट की तरफ गए। वहां पे हमें गोल्ड के अंदर काफी अच्छी खासी पिटाई देखी, काफी बड़ी गिरावट देखी, बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली, बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। एंड गिरावट इतनी बड़ी रही कि भाई 5,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली लाइफ टाइम हाई स्तर से। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान ही 3,000 अंकों की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली एक ही दिन के अंदर। 3% के आसपास की गिरावट रही है कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान, जो कि काफी बड़ी गिरावट है। लेकिन हम लगातार बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। एंड बाय ऑन डिप से हमने क्या देखा, 94,000 से 96,000 गोल्ड आ गया। भाई बाय ऑन डिप को एक सुनहरा अवसर समझा। दूसरा, डॉलर के अंदर कमजोरी। डॉलर इंडेक्स 0.2% की गिरावट आई है, जिससे अन्य मुद्रा के धारकों के लिए सोना सस्ता हो गया है। एंड आपको हमेशा मैं बताता हूं कि भाई डॉलर के अंदर तेजी आती है तो गोल्ड के अंदर गिरावट आती है, गोल्ड के अंदर गिरावट आती है तो डॉलर के अंदर तेजी देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों से हम क्या देख रहे थे कि डॉलर इंडेक्स गिरते 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 काफी ज्यादा लो लेवल के आसपास आ गया था, 98 रुपीज से भी अंदर आ गया था, 98 के भी अंदर आ गया था। तो 22 अप्रैल 23 अप्रैल को हमने शानदार डॉलर के अंदर वापस रिकवरी दिखी, 99 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ गया, जिससे गोल्ड के अंदर काफी बड़ी गिरावट आई, अप्रोक्सीमेट 5,000 अंकों की गिरावट आई। आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हम देख रहे हैं डॉलर अभी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर वापस तेजी लौट रही है। अब बात करते हैं तीसरा कारण कि भाई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका। देखिए, मंदी की आशंका तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि ये टैरिफ वॉर जो है
वो मंदी को ला सकता है, मंदी को लेकर आ सकता है। अगर रिसेशन जैसी खबर आएगी तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी तो बनेगी, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर्स रिस्की सेगमेंट को छोड़कर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं। जैसे ही मंदी का नाम आता है वैसे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को छोड़ते हैं, शेयर बाजारों को छोड़ते हैं एंड सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पकड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट हम गोल्ड को ही मानते हैं। तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड है। अब मंदी की आशंका की ये न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बढ़ावा मिलता है, तो मंदी की आशंका भी बढ़ती जा रही है। अब तकनीकी कारक और बाजार की अस्थिरता। विशेषज्ञों के अनुसार हाल के दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव तकनीकी कारक और समाचारों पर आधारित है, जो जोखिम के कारण हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल आप गोल्ड के अंदर अपनी गिरावट पे खरीदारी की पोजीशन बनाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे टारगेट दे रहे हैं एक्सपर्ट, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने 2025 का टारगेट $3300 से बढ़ा के $3700 कर दिए, $3700 कर दिए, जो कि भारतीय बाजारों के अनुसार 1,05,000 से 1,10,000 के बीच में होते हैं। वहीं जेपी मॉर्गन ने गोल्ड के टारगेट आपको 2026 के पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर तक आपको $4,000 के दिए हैं, जो कि 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास होते हैं। एंड गोल्डमैन सैक्स ने यह भी बोला है कि इस साल के मेरे टारगेट तो $3700 है, लेकिन किसी भी तरह से कोई पैनिक सिचुएशन बनती है, किसी भी तरह से मार्केट के अंदर मंदी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, टैरिफ वॉर बढ़ जाता है, किसी भी तरह का वॉर बढ़ जाता है, कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है, कोई भी पैनिक न्यूज आती है, तो इस साल ही गोल्ड आपको $4500 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि भारतीय बाजारों के अनुसार 1,25,000 से 1,30,000 के आसपास होती है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में आपको मैंने क्या बताया कि कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान गिरावट आने के कारण क्या थे। भाई तेजी इतने दिन से क्यों आ रही थी? टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा था। एंड एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताना रह गया है कि फेड अध्यक्ष के खिलाफ भी ट्रंप जी ने जो आलोचना की थी, जो टिप्पणी दी थी कि भाई ट्रंप मतलब पावेल जी ने जो ब्याज दरों को कम नहीं किया जिससे मंदी आ सकती है, उनको हटाने की एक मांग रखी थी, उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया कि वो पावेल जी को हटाना नहीं चाह रहे हैं किसी भी तरह से। तो पॉजिटिव न्यूज थी कि भाई फेड के ऊपर जो एक नेगेटिव मतलब कमेंट्स आ रहे थे, टिप्पणी निकल कर आ रही थी, वो भी पॉजिटिव हो गई थी। लाइक गिरावट के कारण क्या रहे? टैरिफ कम होना, अमेरिका चाइना के बीच में तनाव का कम होना, पावेल को लेकर एक पॉजिटिव वाइब्स आई, मार्केट के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल कर आए, डॉलर इंडेक्स के अंदर रिकवरी आई, इससे गोल्ड के अंदर गिरावट आई। और ऐसा क्या हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि भाई यही नेगेटिव हो रहा था, टैरिफ बढ़ रहा था, पावेल को लेके न्यूज निकल कर आ गई, मंदी की संभावना बढ़ रही है, महंगाई बढ़ सकती है एंड टैरिफ वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए। तो भाई बहुत सारी न्यूज थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन दोस्तों अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, अभी भी बिल्कुल चीजें क्लियर नहीं है। चीजें क्लियर होंगी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी ने जो दुनिया भर के सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ को 90 दिन का पोज लगाया है, उसके बाद उनका क्या एक्शन होने वाला है, वो टैरिफ को कम करेंगे या जिस टैरिफ पे उन्होंने पोज लगाया वही टैरिफ को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भी मार्केट काफी ज्यादा पैनिक हो सकता है। अब अमेरिका और चाइना, अब अमेरिका ने बोला है कि अगर चाइना एक टेबल पर बैठ के बात करेगा तो हो सकता है कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई समझौता हो, बट पहल चाइना को करना पड़ेगी। अब चाइना भी मानने वालों में से तो नहीं है, तो हो सकता है कि टैरिफ वॉर इनका बढ़ भी सकता है, हो सकता है गिर भी सकता है, हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर के सारे देशों के ऊपर टैरिफ को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट के अंदर जो मंदी की संभावना है वो आ भी सकती है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ सकता है, हो सकता है कोई से डेटा खराब भी आ सकते हैं। तो मार्केट के अंदर ना बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन बनी पड़ी है, सारे इन्वेस्टर्स और सारे ट्रेडर सब बिल्कुल अभी एक डाउट में है कि मार्केट में होना क्या है। मार्केट तरह तरह का रिएक्ट कर रहा है कि जैसी न्यूज आ रही है मार्केट वैसा चलना चालू हो रहा है। पैनिक न्यूज आई, वापस मार्केट ने गोल्ड ने ऊपर जाना चालू कर दिया, और थोड़ी सी शांति दिखी तो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो मार्केट डिपेंड हो गया इनके ऊपर। तो भाई इससे सीधी सी बात है कि भाई पोजीशन बनाओ तो सबसे पहले न्यूज चैनल सामने चालू रखो। भाई न्यूज होना बहुत जरूरी है, न्यूज के बिना तो कुछ भी नहीं, डेटा के ऊपर नजर रखना है। अब भाई चांदी के अंदर क्यों तेजी आई कल?
भाई सेफ इन्वेस्टमेंट से निकलकर लोगों ने रिस्की सेगमेंट को पकड़ना चालू करा। रिस्की सेगमेंट इन द सेंस कि भाई जो मंदी की संभावना थी वो कम थी, तो लोगों ने स्टॉक बाजार के ऊपर अपना वापस भरोसा कायम करा। एंड चांदी का इन्वेस्टमेंट, मतलब चांदी का यूज 50% तो इन्वेस्टमेंट में किया जाता है, बट 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन में किया जाता है। तो भाई मांग के क्षेत्र में तेजी आती हुई दिखाई दी, तो चांदी को एक वापस हवा मिली एंड चांदी के अंदर 2000 अंकों की तेजी और 3000 अंकों की गोल्ड के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। दोस्तों अभी भी बोल रहे हैं एक्सपर्ट कि बाय ऑन डिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई गोल्ड के अंदर आपको वापस एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे, मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे, क्योंकि गोल्ड अभी भी ओवर बजट जोन में है। हो सकता है कि गिरावट इतनी ज्यादा रहे कि गोल्ड 94,500 एंड 94,000 93,000 के सपोर्ट पे आके खड़ा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है उस तरीके से गोल्ड बहुत जल्दी अपना नया लाइफ टाइम हाई स्तर भी लगा सकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि बाय ऑन डिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है एंड यहाँ से आप अपनी पोजीशन बनाएं। जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमारी बात थी कि 94,500 के आसपास हमें अपनी पोजीशन बनाना है एंड अपना स्टॉप लॉस लेना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा। बाय ऑन डिप पे भाई 3000 अंकों की गिरावट हो गई है, वहां से हम अपनी पोजीशन बना रहे हैं। देन जो भी आपका स्टॉप लॉस लगाइए और अच्छी खासी रिकवरी का वेट कीजिए। और आज ही 96,000 गोल्ड वापस आके खड़ा हो गया, मतलब एक हाई लेवल पे तो खड़ा हो गया एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि 95,700 के आसपास सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ से न्यूज क्या आ रही है वो देखना जरूरी है। एंड दोस्तों जहां से आप पोजीशन बना रहे हैं वहां से एक अपना अच्छा स्टॉप लॉस बनाइए। दोस्तों अगर आपकी 4 लॉट की कैपेसिटी है तो आप 1 लॉट पे काम कीजिए, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा तेज हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1000, 2000, 3000 पॉइंट एक एक दिन के अंदर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस समय दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम क्वांटिटी में बिल्कुल ट्रेड लीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाइए एंड न्यूज और अपडेट और डेटा के ऊपर नजर बनाइए। उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाइए। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा निकलकर सामने आने वाला होता है, उसको लेकर मैं तुरंत आपको मैसेज करके बता देता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।